18 देखा जाए, 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि अर्धशीर्ष कोण अल्फा और ऊंचाई h के लंब वृत्तीय शंकु के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई की 1/3 है और बेलन का अधिकतम आयतन 4/27 पाई h³ tan स्क्वायर थीटा है। चलिए देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं एक शंकु बना लेता हूं जिसके अंतर्गत आपका क्या है, उसके अंतर्गत आपका एक बेलन बना हुआ है। यहाँ पे पहले मैं एक शंकु का निर्माण कर लेता हूँ, ये आपकी शंकु हो जाएगी, ठीक है। और इसके अंतर्गत ही आपका एक बेलन है। किस तरह से है बेलन, देख लीजिए, मैं उसका भी फिगर इसी में इंक्लूड कर देता हूँ। इसके अंतर्गत है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। समझ लीजिए, पहले फिगर को पहले समझ लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन को आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसको पहले समझ लेते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास क्या आ रहा है, किसी किसी की अर्धशीर्ष कोण अल्फा और h ऊंचाई के लंब वृत्तीय शंकु के अंतर्गत, यानी शंकु का अर्धशीर्ष कोण ये अल्फा दिया है और इसकी ऊंचाई जो है h दी हुई है। इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है, h दी हुई है। टोटल ऊंचाई आपकी h दी हुई है। बेलन का अधिकतम आयतन इतना होगा, कब, जब बेलन की ऊंचाई, यानी ये बेलन की ऊंचाई, इसकी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, या बेलन की ऊंचाई, इसे मैं y मान लेता हूँ, बेलन की ऊंचाई y मान लेता हूँ और बेलन की त्रिज्या x मान लेता हूँ। तो कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई यानी इस h की 1/3, तो बेलन का आयतन ये अधिकतम इतना होगा, ये हमें निकालना है। चलिए मैं मान लेता हूँ, माना किसको मैंने माना है जी, तो माना है मैंने बेलन की आधार की त्रिज्या x तथा ऊंचाई y है। ऊंचाई क्या है आपकी, y है, हमने यहाँ पे मान लिया, बराबर देने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए। अब देखो, अगर मैं इसमें नामकरण कर दूं, यहाँ O दे दूं, यहाँ A दे दूं, यहाँ B दे दूं, यहाँ C दे दूं और यहाँ D दे दूं, तो यह देखो, यह वाला त्रिभुज जो होगा ना, ये पूरे बड़े वाले के समरूप होगा। ये तो आपको पता है, त्रिभुज OAB समरूप हो जाएगा त्रिभुज ODC के। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे ना, त्रिभुज ODC के समरूप हो जाएगा एंगल समरूपता से। अब कैसे होगा, ये सब आप पढ़े हो क्लास 8 वगैरह, ये देखो 90 हो जाएगा, क्लास 10th में पढ़े। और यह संगत कोण से बराबर है, तो त्रिभुज समरूप नहीं हो जाएगा, बड़ा वाला और ये छोटा वाला। तो हम जानते हैं दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अगर मैं बात करूँ इस छोटे वाले त्रिभुज की OAB की, इस छोटे वाले त्रिभुज में, ठीक है, इस छोटे वाले त्रिभुज में मैं अगर AB लेता हूँ, इस बड़े वाले त्रिभुज ODC में आपको DC लेना होगा। अरे मैं DC को यहाँ कुछ मान लेता हूँ, जैसे मैं R मान लेता हूँ, ठीक है। माना क्या नाम है, शंकु की आधार की त्रिज्या जो है वह R है, ठीक है। यह माने हुए हैं, ठीक है। बराबर में अब छोटे वाले त्रिभुज का अगर मैं OA ले लेता हूँ तो बड़े वाले का OD लेना होगा। ध्यान से देखो, AB क्या वैल्यू आपका x है और DC जो है आपका R है। इसका OA का वैल्यू क्या हो जाएगा, OA का वैल्यू, तो टोटल में से ये y घटा देंगे, यानी कि h माइनस y हो जाएगा। और OD की वैल्यू की बात करें, OD यानी पूरा, तो वो आपका h दिया है ना जी। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, देखो क्या हो जाएगा, hx बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसमें इससे गुना करेंगे तो RH माइनस का RY, यह हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। चलिए एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से y का मान निकालते हैं, तो इसको इधर भेज देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं। तो
आर वाई बराबर में हो जाएगा आर एच माइनस का एच एक्स। ठीक है, इन दोनों में से एच कॉमन है तो आर वाई बराबर में हो जाएगा, एच कॉमन कर लेंगे तो आर माइनस एक्स, ये जाएगा भाग में तो वाई बराबर हो जाएगा एच बटा आर इंटू में आर माइनस एक्स। हो जाएगा ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसे मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। तो चूंकि सुन लो, शंकु आपका निर्धारित है तो ये भी आपका कांस्टेंट ही होगा, आधार की त्रिज्या एक कांस्टेंट ही होगा क्योंकि ये फिक्स है, एंगल दे दिया है यहाँ का तो इसकी त्रिज्या तो फिक्स हो गई ना जी, आधार की त्रिज्या फिक्स हो गई। अब इस वो भी आपका कांस्टेंट है, यहाँ एक्स और वाई आपके सिर्फ वेरिएबल है। चलिए तो हम लोग किसके बारे में बात करें, इसके आयतन के बारे में ना। तो यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होगा पाई, उसके त्रिज्या का स्क्वायर, तो त्रिज्या आपका x है और ऊंचाई इसकी y है तो v बराबर में पाई x का स्क्वायर और y की जगह मैं ये रख देता हूँ h बटा r इंटू में r माइनस एक्स। हो जाएगा। चलिए ये आपके कॉन्सेप्ट को इसके साथ गुना कर लेता हूँ, v बराबर में पाई h बटा r और x स्क्वायर को अंदर ले जाता हूँ तो r x स्क्वायर और माइनस का x क्यूब। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग यहाँ पर आसानी से, हम x के रेस्पेक्ट में है ना डिफरेंशिएट करते तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dv बटा में dx बराबर में हो जाएगा पाई, क्या है पाई h है ना, तो पाई h तो आपका कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन अब लिखने की जरूरत थोड़ा है, पाई h बटा r कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 2 पाई r सॉरी 2rx हो जाएगा ना, 2rx और माइनस का 3x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए देयरफॉर dv बटा dx बराबर में 0 0 करेंगे ना, यानी कि पाई h बाई आर इंटू में 2rx माइनस का 3x स्क्वायर बराबर में 0। आप चाहो तो यहाँ से कुछ और कॉमन कर सकता हूँ, पाई h बटा r इंटू में x, अंदर बचेगा 2r माइनस 3x बराबर में 0, ये जाके भाग हो जाएगा 2r माइनस 3x बराबर 0, इसको इधर आएंगे प्लस का 3x बराबर में 2r, x बराबर में 2r बटा 3, x बराबर में क्या गया 2r बटा 3। चलिए अब चूंकि हमारे पास dv बटा में dx जो है वह कितना था पाई h बटा r इंटू में 2rx माइनस का 3x स्क्वायर। चलिए इसे फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर भी बटा में dx स्क्वायर क्या आएगा पाई h बटा में r और इसका हो जाएगा 2r और इसका हो जाएगा माइनस का 6x। चलिए अब देखते हैं x बराबर में 2r बटा 3 है ना जी, एट x बराबर में 2r बटा 3, देखते हैं क्या हो रहा है आयतन में, क्या हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है। पाई h बटा r ब्रैकेट में 2r माइनस 6 और यहाँ पे मैं रख दूंगा इंटू में 2r बटा 3, इससे मैं काट दूंगा 2 बार में, तो ये माइनस का 4r और यहाँ माइनस का 2r, तो पाई h बटा में r और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2r, देख रहे हैं ना, ये r से r आपका कट जाएगा यानी माइनस 2 पाई h जो कि 0 से छोटा है, इसलिए x बराबर 2r बटा 3 पर आयतन महत्तम होगा, आयतन महत्तम होगा, महत्तम होगा। तो हमें क्या करना होगा, अभी हमें निकालना होगा ऊंचाई यानी y का मान निकालना होगा। तो समीकरण 1 से y बराबर में क्या है, देखो यहाँ पे y बराबर में क्या है h बटा r ब्रैकेट में r माइनस एक्स, h बटा r ब्रैकेट में r माइनस एक्स, तो x ये रख देंगे 2r बटा 3, y बराबर h बटा r ब्रैकेट में एलसीएम लेते हैं 3r माइनस 2r, ऊपर आ जाएगा y बराबर में h बटा r और यहाँ हो जाएगा इंटू में r बटा में 3, ये कट जाएगा, y बराबर में h बाई 3 हो गया। तो ये देखो ये क्या है बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई ये h के यह क्या है, तो ये शंकु की ऊंचाई है, तो शंकु की ऊंचाई का 1/3 नहीं हो गया, यही ना हमें साबित करके दिखाना। तो इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आप हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन
रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे और वहां जाके आप इससे संबंधित नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 36 वीडियो है और पार्ट 36 वीडियो में चैप्टर 6 के विविध प्रश्नावली पे है। पिछले वीडियो यानी कि 35 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को बना लिए थे, लेकिन उसमें जो लास्ट में 2 स्टेप थे वो हमने नहीं किए थे। उसमें आयतन दिखाना था, इतना होगा, जो कि हमने नहीं निकाला था। बेलन का यह आयतन नहीं निकाला था। चलिए इसके बचे हुए आगे के स्टेप्स को हम लोग इस वीडियो में पूरा कर देते हैं। पिछले वीडियो में टाइम भी पूरा हो गया था और मैं जल्दीबाजी में भूल गया था ये चीज बताना, तो उसको मैं लास्ट में यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। चलिए हमें आयतन दिखाना है, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन आपके क्वेश्चन में क्या है? पाई एक्स स्क्वायर वाई, यही ना है। तो पाई एक्स का वैल्यू यहाँ पे ये रहा 2r बटा में 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर r का वैल्यू y का वैल्यू h बटा 3, h बटा 3। यहाँ हो जाएगा पाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 बटा 9, 3 का स्क्वायर 9, r स्क्वायर इंटू में h बटा 3। अब देखिए आगे मैं क्या करता हूँ, यहाँ इसमें गुना कर लेता हूँ, तो हो जाएगा 4 पाई बटा में 9 27 हो जाएगा और r स्क्वायर h आएगा। अब जो कि हमने r खुद से माना था, h तो आपके पास दिया है, r हमने खुद से लिया था। तो अगर आपने इस चित्र के अनुसार देखें, ODC में, त्रिभुज ODC में अगर मैं tan अल्फा लगाता हूं, यहाँ पर tan अल्फा लगाता हूं, तो लंब हो जाएगा यहाँ CD और आधार हो जाएगा OD। तो tan अल्फा बराबर में CD का वैल्यू कितना है? R है, और OD क्या है आपका? H है। तो यहाँ से R का वैल्यू आ जाएगा ना H tan अल्फा, तो मैं यहाँ पे रख दूंगा 4 पाई बाई 27 r स्क्वायर, यानी कि r स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कर देंगे h स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा इंटू h, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 4 बाई 27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। यही नाम है साबित करना था आपका। चलिए अगला